ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਸਰਸੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਰਾਂ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਹ ਹੋਆ। सूरज को रुत अनेक नानक करते के कहते वेस। एक सूरज राही रुतां बदलदियां ने। यह समा घड़ी विसी छोटा जिहा समा चस्सी उस तो वड्डा घड़ी पहर महीना सारा जिक्र किया सतगुरां ने गुरु नानक पातशाह ने कि सूरज राही सारा समय का परिवर्तन है, ऋतुओं का मौसम का परिवर्तन है। सूरज एको रुत अनेक नानक करते के ये रब्बा तेरे रंग ने। क्योंकि हुण असाड़ के महीने की अज आरंभता है, संग्रांद का दिहाड़ा है। गुरु प्यारे हो, सतगुरु नानक पातशाह ने तुखारी राग दे विच 12 माह उच्चारण किया तो गुरु अर्जन देव पातशाह ने माज राग के उच्चारण किया है। गुरु नानक पातशाह फरमान करते हैं, आसाड़ भला सूरज गगन तपे धरती दूख सहे सोखे अगन पखे। आसाड़ का महीना भी भला है, हालांकि गर्मी बहुत है क्योंकि इस सूरज की गर्मी के नाल धरती के अंदर तक दा सारी नमी सारा मॉइस्चर जिहड़ा खत्म हो जाता है, सुक जाता है एकदम। धरती हालांकि बहुत ही ज़्यादा सख्त हो जाती है, विच दरारां भी पै जांदियां ने। इस वास्ते गुरु पातशाह ने कहा धरती दुख सहे, भाव धरती के अंदर जिहड़े जीव नमी के खातर जीवित होंदे ने वो भी इतनी गर्मी पैंदी है, इतनी धुप पैंदी है कि अंदर तक नमी धरती की खत्म होने की वजह के नाल वो जीव भी खत्म हो जाते हैं। धरती दुख सहे सुख है अगन पखे। अग वर्गी धरती तपदी है। गुरु प्यारे हो, पैर नहीं रखे जाते। आप देखते हो ना जमीन पर सड़क पर पैर नहीं रखे जाता, कितनी गर्मी है। मैं एक छोटा जिहा आप जी दे नाल जिक्र साझा करा ननकाना साहब गुरुद्वारा साहब का। कनाडा तो गुरु प्यारे परिवार आया जिहदे छोटे बच्चे भी वड्डे भी बजुर्ग गुरु नानक पातशाह के श्री ननकाना साहब के दर्शन करने वास्ते यही जून के महीने से नाल गुरु प्यारे दर्शन मेले किए तो नाल गुरुद्वारा साहब के सामने एक जुत्तियां की दुकान पर चले गए। जुत्तियां शोरूम से बहुत बड़ा, तो जुत्तियां पसंद करन लगे। जुत्तियां पसंद की तो मियाँ वीर कहन लगे दुकान के मालिक के कि सरदार जी तुसी किन्ने दिन इत्थे रहोगे। उन्होंने कहा असीं 3-4 दिन रहांगे इत्थे। परिवार ने कहा, उन्होंने कहा कि तुसी बिल्कुल बेफिक्र होकर जुत्तियां लै जाओ। जो तुहानूं किसी भी तरह की परेशानी होवे पहन के देख लो 3-4 दिन। किसी भी तरह की परेशानी आती है तो फिर मैंने मोड़ देना, तुहाडी मर्जी है। जी बदलना चाहो तो बदल के लै जाना, जे नहीं तो अपनी माया लै जाना, जुत्तियां मोड़ जाना मैंने। वो सारे परिवार ने, जिसे छोटे बच्चे भी ने तो बुजुर्ग भी ने, तो सारे परिवार ने वो जुत्तियां शोरूम के पाइया। 10-20 कदम चल के वेखी, पेमेंट करके तो अपने बैग के रख लिया। दुकानदार कहन लगे मियाँ जी कि सरदार जी तुसी जुत्तियां पाओ, फिरो तुरो 3-4 दिन मेरी जब तक तुसी इत्थे हो ननकाना साहब मेरी जिम्मेदारी है। किसी भी तरह की कमी आती है जुत्ती के अंदर तुसी अपने पैसे मोड़ लेना या जुत्ती बदल लेना। की जवाब सी उन्होंने? देखो भावना गुरु प्यारे हो, जून का महीना है, ये भी ध्यान रखना। सड़कों तो जमीन तपदी हुई है। कहन लगे कि मियाँ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन असी इस धरती ते साडे बाबे नानक ने बाल अवस्था दे विच खेडां खेडियां है। इस धरती दे विच बाबे नानक दी मुकद्दस कदमां दी खुशबू है। तो असी किस तरह इस धरती ते जुत्तियां पा के चल सकते हैं? ये उन्होंने भावना है गुरु प्यारे। तो कितनी तपदी गर्मी, पैर रखना औखा। वो नंगे ही पैर घूमते रहे जो भी 5-7 दिन उत्थे रुके। गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज के फरमान करते हैं 12 माह की आसाड़ तपंदा तिस लगे हर नाह न जिन्ना पास। आसाड़ का महीना गर्म है, बहुत गर्म है, लेकिन गर्म उहदे वास्ते है जिसदे कोल प्रभु परमात्मा का नाम जिहदे हिरदे विच नहीं। क्योंकि हिरदे के अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्षा द्वेष नफरत भरिया पे साड़ भरी पई है एक दूजे वास्ते। ये आसाड़ का महीना तो आपे गर्म लगेगा जे प्रभु का नाम होवे ना मन के अंदर। क्यों कि प्रभु का नाम जिहड़ा है वो ठंडक दिंदा है। अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी जलन बुझी शीतल होए मनवा। शीतल माने ठंडा। मन के अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्खा की गल, क्योंकि ये अध्यात्म की गल हो रही है। जी भौतिक गल है, दुनियावी गल्लां तो है ही, गर्मी भी है, सर्दी भी है, बरसात भी है, सारे मौसम ने। लेकिन एक मन के अंदर परमात्मा के नाम की शीतलता होवे तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्षा द्वेष नफरत जब ना होवे तो मन के अंदर ठंडक होती है। कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर, पाछे लागे हर फिरे कहत कबीर कबीर।
मन निर्मल हो जाए ना प्रभु के नाम दे नाल। अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी। जलन बुझी शीतल होए मनवा, मन शीतल हो गया, शांत हो गया सतगुरु का दर्शन पाए जी। जद मन के अंदर जद इन अखां दे विच रूहानियत दी चमक आ गई तो उस परमात्मा की खुशबू मन के अंदर महसूस होने लगी, उस परमात्मा की महक मन के अंदर महसूस होने लगी। तो फिर सारिया ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਪਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ। और गुरु पातशाह फरमान करते हैं, चंदन चंदना सर्द रुत मूल न मिटई काम, शीतल थी वे नानका जपंदड़ो हर नाम। चंदन की तासीर ठंडी, चंद की रोशनी ठंडी गुरु प्यारिओ, तो शरद रुत ठंडी है। गुरु पातशाह फरमान करते हैं भावें इन्हां दी तासीर ठंडी है, भावें इन्हां दा सुभाव ठंडा है, लेकिन साडे मन के अंदर जिहड़ी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत की जिहड़ी तपिश है उसनूं ये चीज़ां शांत नहीं कर सकदियां, उसनूं शीतल ठंडक दे विच नहीं बदल सकदियां। की ठंडक दे विच बदल सकदा है? शीतल थी वे नानका जपंदड़ो हर नाम, वो प्रभु का नाम ही है जिहड़ा कि साडे मन के अंदर ये तपिश नूं भावें साडे मन की तपिश होवे, साडे बाहर की तपिश होवे, दुनियावी जिहड़ी तपिश होवे भावें अंदर की तपिश होवे, ये परमात्मा का नाम ही है जिहड़ा इस तो सानूं सुकून दे सकदा है। जग जीवन पुरख त्याग के, उस परमात्मा नूं जिहड़ा सब कुछ देण वाला है, मानस संति आस, इंसान ते भरोसा करन लगा है इंसान तू ये डेरिया ते इधर उधर जरा जा थोड़ी जी परेशानी क्या आई, रब नूं छड्ड के इधर उधर डेरिया के संतां दे वखोतियां दे अगे पिछे फिरना शुरू कर दिता। साहिब कमाल की कहते हैं 27 मैंबर साहिब कमाल का शहीद होए ने प्यारिओ, फिर भी की कहते हैं कि तुम्हें शाद कोई और ना त्याऊं, जो वर चाहूँ सो तुम ते कि जो मैं चाहना वो मैं तुहाडे कोलों प्राप्त करना, जिहड़ा वर मैनूं चाहिए। क्योंकि गुरु पातशाह वर भी की मंगते हैं, दे शिवा वर मोहे है शुभ कर्मन ते कबहू न डरो, न डरो वर सो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। ये वर ने उन्होंने वो दुनिया माल असबाब ऐशो इशरत का कुछ नहीं मंगते, वो तो उन्होंने तो परमात्मा की उन्होंने बख्शिश इतनी है कि वो आप ही इतने बुलंद ने। वो कहते हैं ना जफरनामत भी बादशाह ने लिखा है कि न साजो न बाजो न फौजो न फर्श, अता बख्श बख्शिंद ए ऐश अर्श। मेरे को ना कोई जंग का साजो समान है, ना मेरे को शाही बाज है, ना मेरे को लश्कर है, ना कोई फर्शमंद, ना ही मेरे को कोई रिहाइश है, रहने की जगह है। न साजो न बाजो न फौजो न फर्श, अता बख्श बख्शिंद ए ऐश अर्श। उस परमात्मा ने लेकिन मैनू इतना बुलंद किया है, उस आसमान के बराबर मेरी बुलंदी है, मैं उसको कुर्बान जाना। अता बख्श बख्शिंद ए ऐश अर्श, मानव की टेक बिरती सब जान, देवन को एक भगवान। वो देने वाला परमात्मा, इंसान ने कितना देना है। गुरु पातशाह गुरु अर्जन देव पातशाह कहते हैं व्यर्थ है इंसान के सहारा, सारा फड़ना तो उस परमात्मा का सहारा फड़िए ना, क्योंकि जिसके दिए रहे अघाए रज गया भवन तृष्णा, फिर उसकी लोड़ नहीं पे, मन भर गया तृप्त हो गया। बिन तुद होर जे मंगना सिर दुखां के दुख, दे नाम संतोखिया उतरे मन की भुख। फिर तो संतोख आ गया। गुरु नानक पातशाह ने 9 साल की उम्र के क्या है कि दया कपा संतोख सूत, मन के अंदर दया होवे, संतुष्टि होवे, जत गंढी अपनी वासनावां नूं वस दे विच करन वाली शक्ति होवे, ते सच्चाई बोलण दी सच बोलण दी हिम्मत होवे। ए जनेऊ जी का हिता पाने का, जगजीवन पुरख त्याग के मानस संतियास, दोए भाए बिगुचिए गल पईस जम की फास। दुचित्ते रांगे ना परमात्मा नूं सिर्फ याद करांगे लेकिन भरोसा नहीं करेंगे एक दिखावे वास्ते। दोए भाए बिगुचिए गल पईस जम की फास, फिर सानू साडे कर्मां तो कोई बचाण वाला नहीं। गुरु प्यारे हो, दोए भाए बिगुचिए गल पईस जम की फास, जे हाँ बीजे सो लुड़े मथे जो लिखियास। क्यों? अपने कर्म चंगे करिए, पिछले साढ़े पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगट्यो भेटियो पुरख रसक बैरागी, मिटे अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जाग। मन मूर्ख काहे बिलाइए, पूरब लिखे का लिखिया।
ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸਿਲਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਈ ਸਾਡੀ ਕੱਟ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਮੇਰੋ ਗੱਜ ਜਿਹਵਾ ਮੇਰੀ ਕਾਤੀ, ਮੱਪ ਮੱਪ ਕਾਟੋ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਉਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਵੇ, ਇਹਨੇ ਕਿ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਟੇ ਕੱਚਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਵੇ, ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਮੇਰੋ ਗੱਜ, ਗੱਜ ਮਾਨੇ ਨਾਪਣਾ, ਤੇ ਜਿਹਵਾ ਮੇਰੀ ਕਾਤੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੈਂਚੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਨ ਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਾਂਸੀ ਕੱਟ ਜਾਵੇ। ਅੰਤ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆषाढ़ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿ ਆषाढ़ ਸੁਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲਗੇ ਜਿਤ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਵਸ ਗਏ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਵਰ ਤੁਮਹਾਰਾ ਇਹ ਮਨ ਹੋ ਹਰ ਚਰਣਾ ਹੋ ਕਵਲਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਉਨ ਸੰਗ ਚ ਲਪਟਾਇਓ ਜਿ ਬੂੰਦੇ ਚਾਤਰਿਕ ਮੌਲਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਰਖਾ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਬੂੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚਾਤਕ ਪਰਿੰਦੇ ਦੇ ਹਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਵਰਾ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਸਮਾਨਾ, ਹੈ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈ। ਪਿਸ਼ਟ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਾਖ ਰਹਿਮਾਨਾ, ਪਿਸ਼ਟ ਮਾਨੇ ਬਹਿਸ਼ਤ, ਬਹਿਸ਼ਤ ਮਾਨੇ ਸਵਰਗ। ਜੇ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਨੇ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚਰਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿਸ਼ਤ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਨਤ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜੰਨਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਰੱਬਾ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਆषाढ़ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਖ ਨਾਲ ਬਤੀਤ करे। जो भी ये दुनिया के विच बीमारी या वबा फैली है, संक्रामक रोग फैले, वाहिगुरू जी जल्द तो जल्द छेती तो छेती अरदास है कि वाहिगुरू जी सारी दुनिया को इस महामारी तो निजात देवे, छुटकारा देवे, तो संसार दुनिया के विच सुख वरते। यही अरदास महादिवस मूरत भले जिसको नदर करे, नानक मंगे दर्शदान कृपा करो हरे। नानक मंगे दर्शदान कृपा करो हरे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।